हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पर, जहां पर आप सीखेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ सिंपल वे जिनकी हेल्प से आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकें। फिर चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या फिर कोई अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा टाइम एंड वर्क। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये अपने ही आप में, और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि आपको ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हर पेपर में देखने को मिलेगा। तो बड़े ही गौर से देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि आज आपको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट सीखने को मिलेगा। तो इससे पहले हम एक अपना मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं जो कि आज का रहेगा, द टू मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम। कि अगर आपके अंदर धैर्य है, अगर आपने टाइम का जो है वो सही से उपयोग किया है, तो फिर आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप उस फील्ड के मास्टर बन सकते हैं और एक ना एक दिन आपको उस फील्ड में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो क्या करना है कि बस पेशेंस रखना है और टाइम का सही यूज़ करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो विथ फर्स्ट क्वेश्चन। A take 10 days to complete a work while B take 15 days to complete the same work। कि एक कार्य को करने के लिए A जो है वो 10 दिन ले रहा है तथा जो B जो है वो 15 दिन ले रहा है। How long will it take both A and B working together to finish the same work? उसी कार्य को करने के लिए A और B अगर दोनों साथ में कार्य करें तो कितना वक्त लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है कि A टेक 10 डेज। ठीक है, तो पहले हम देख लेंगे क्या है यहाँ पे। एक जो है वो कितना वक्त ले रहा है, ए 10 डेज ले रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बी जो है वो क्या कर रहा है, 15 डेज ले रहा है। ठीक है, तो ए का टाइम आ गया, बी का टाइम आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो ए का टाइम है 10 डेज और बी का टाइम है 15 डेज, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ओके, एलसीएम निकालना बड़ा सिंपल है, आपको आता होगा। ओके, और यहाँ पे तो बहुत सिंपल नंबर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा ये 30। 30 जो है वो हमारा एलसीएम हो गया। अच्छा, ये क्या हो जाएंगी, 30 टॉफ़ीज़ हो जाएंगी जो कि ए और बी खाएंगे। इस वजह से हम पढ़ेंगे, ये 30 टॉफ़ीज़ है, ए और बी को खानी है। ए क्या है, 10 डेज ले रहा है, तो फिर ए 10 जो है वो 30 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। इसका मतलब क्या, वो 10 थ्री से 30 होता है, जो 3 है वो क्या हो जाएगा, ए जो है वो 3 टॉफ़ीज़ खा रहा है एक दिन में। ए जो है वो 3 टॉफ़ीज़ खा रहा है एक दिन में। ठीक है, और इसी तरह से जब हम लोग बी का देखेंगे तो क्या होगा, बी जो है वो 15 डेज ले रहा है, तो 15 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आएगा, 15 के टेबल में 30 आता है 2 टाइम्स में। तो 15 टू ज़ा 30, यानी जो बी है वो क्या कर रहा है, एक दिन में 2 टॉफ़ीज़ खा रहा है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो एक दिन में कितनी टॉफ़ी खाई जा रही है, एक दिन में 5 टॉफ़ीज़ खाई जा रही हैं। टोटल टॉफ़ी कितनी खानी थी, 30। एक दिन में कितनी खाई जा रही है, 5। तो 30/5 करेंगे, अपना क्या आ जाएगा, 6। 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। मतलब 6 डेज में ये दोनों साथ में मिलकर वर्क कर लेंगे। ठीक है, इसी अप्रोच के साथ इन क्वेश्चंस को करना है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या होगा कि यहाँ पे कैसे हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ए जो था वो 10 डेज ले रहा था। थोड़ा फास्ट देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ए क्या कर रहा था, 10 डेज ले रहा था। इसी तरह से क्या, बी जो था, बी अपना ले रहा था 15 डेज उस वर्क को करने के लिए। हम लोग ने क्या किया है कि हम लोग ने दोनों का एलसीएम निकाल लिया है। 15 और 10 का एलसीएम निकालना बड़ा आसान होता है, 30 हो जाएगा। अब 10 3 से 30 होता है, तो 3, ए क्या कर रहा है, 3 टॉफ़ीज़ खा रहा है एक दिन में। ठीक है, 30 10 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है। इसी तरह से बी का जो 15 डेज है वो 2 टाइम्स में आएगा, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 टॉफ़ीज़ हो जाएंगी अपने पास। 5 टॉफ़ीज़ खाई जा रही है एक दिन में, तो 30 टॉफ़ीज़ कितने दिन में खाई जाएंगी, 30/5 = 6, यानी 6 डेज में खाई जाएंगी। यही क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ए और बी अगर साथ में वर्क करते हैं तो क्या कर रहे हैं कि वो 4 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। इफ़ ए अलोन कैन डू इट इन 12 डेज, और अगर ए अकेले वो कार्य करता है तो उसको 12 डेज लगते हैं। इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क, उसी काम को करने के लिए बी कितना टाइम लेगा। तो ए क्या कर रहा है, ए और बी क्या कर रहे हैं, ए और बी जब साथ में वर्क कर रहे हैं तो कितना टाइम ले रहे हैं, 4 डेज ले रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरह अप्रोच रहेगी अपनी। और ए और बी जब काम कर रहे हैं तो 4 डेज ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दिया अपने आप, अपने को ये दिया है कि जो ए है वो क्या कर रहा है, ए अकेले वर्क कर रहा है तो 12 डेज ले रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी क्या करेंगे, 4 और 12 का एलसीएम।
4 और 12 का एलसीएम सिंपल है, 12 आ जाएगा, मतलब 12 टॉफ़ीज़ खानी है, ठीक है। 12 टॉफ़ीज़ खानी है और जो ए और बी हैं वो साथ में खा रहे हैं, तो कितनी हो जाएंगी? 4 के टेबल में 12 का आता है, 3 टाइम्स में आता है, यानी 3 टॉफ़ीज़ एक दिन में खा रहे हैं ये दोनों। ऐसे ही ए क्या होगा? 12 वन ज़ा 12, यानी 1 टाइम में हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है? एक टॉफ़ी खा रहा है एक दिन में। अच्छा, जब दोनों साथ में खा रहे हैं उसमें से अगर ए वाली की माइनस कर देंगे तो बी वाले की आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को माइनस करना है, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, तो 12/2 यानी 12 टॉफीज़ कितने दिन में खाई जाएंगी? 12/2 यानी 2 6 ज़ा 12। तो 6 डेज में क्या कर सकते हैं कि ये बी जो है ये क्या करेगा, अपना वर्क कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। टॉफ़ी मतलब क्या, अपना वही आंसर निकलेगा क्या, 6 डेज। 6 डेज में क्या करेगा बी जो है वो अकेले अगर वर्क करेगा तो 6 डेज लेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि ए और बी जो साथ में वर्क करते हैं तो 4 डेज लगते हैं, 4 डेज लगते हैं उसको उस वर्क को करने में, और ये अकेले करता है तो 12 डेज लगते हैं। बी का निकालना था हमें कि बी अकेले अगर करेगा तो कितना वक्त लेगा। तो यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने, पहले ए बी का साथ में देखा तो 4 डेज लग रहे थे, ए का देखा तो 12 डेज लग रहे थे। 4 और 12 का अपन लोगों ने एलसीएम ले लिया, तो 4 और 12 का एलसीएम क्या आता है? 12, सिंपल था। 4 के टेबल में 12 कितने में आता है? 3 टाइम्स में आता है। और इसी तरह से जब हम 12 के टेबल में कितने आता है, 12 के टेबल में 12 आता है 1 टाइम्स में। ए और बी का साथ में दिया हुआ था, ए का अलग दिया हुआ था, तो ए और बी के में ए का माइनस कर दिया, तो 3 - 1 किया हम लोगों ने, जिसकी वजह से आया 2। ओके, 12 टॉफ़ीज़ खानी है, 2 टॉफ़ीज़ एक दिन में खाई जा रही हैं, तो 12/2 क्या हो जाएगा अपना? 6 डेज। ये हो गया अपना आंसर। 6 डेज में बी जो है वो वर्क कर लेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, कि ए और बी अगर कोई कार्य करते हैं साथ में तो 18 डेज लेते हैं। इसी तरह क्या कि बी एंड सी कैन डू इट इन 24 डेज, बी और सी साथ में करते हैं तो 24 डेज, एंड ए एंड सी कैन डू इट इन 36 डेज। ए और सी अगर साथ में वर्क करते हैं तो 36 डेज लग रहे हैं। इन हाउ मैनी डेज कैन ए बी एंड सी कैन फिनिश द सेम वर्क, तो उस काम को ए बी सी साथ में कितने दिन में कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए और बी जब साथ में वर्क कर रहे हैं तो लग रहे हैं 18 डेज, ठीक है। इसके बाद जब बी और सी साथ में कर रहे हैं तो कितना लग रहा है, देख सकते हैं आप, बड़ा ही सिंपल, 24 डेज। और नेक्स्ट टाइम में क्या पेयर बन रहा है, नेक्स्ट टाइम में सी और ए मिलकर कोई वर्क कर रहे हैं और उस वर्क को क्या कर रहे हैं, इसी वर्क को ये 36 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। वही अप्रोच रहेगी, क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। अब यहाँ 3 नंबर्स हैं तो तीनों का एलसीएम लेंगे। थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है इसको माइंड में करना सिंपली विदाउट पेन, तो क्या करेंगे यहाँ पे, मैं एलसीएम का वीडियो लाऊंगा एक, एलसीएम एचसीएफ का, जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे कि सिंपल वे से कर पाएंगे, ताकि आपको पेन का यूज़ ना करना पड़े, माइंड में ही आप उनको कर पाएँ। तो एलसीएम एचसीएफ का एक वीडियो डालूंगा मैं बाद में, ठीक है। तो अभी क्या देखेंगे कि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम किसी की पावर आ रही है 2 की, तो क्या है 8 है, ठीक है। और 3 की क्या आ रही है 9, 36 में, ठीक है। तो 8 × 9 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी तरीके से एलसीएम नॉर्मली निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा अपना, एलसीएम आ जाएगा 72, ठीक है। एलसीएम 72 आ गया। अब जो 18 है, 18 के टेबल में 72 कब आता है, 4 टाइम्स में, ठीक है। तो एक दिन में कितनी टॉफीज़ खाएंगे ए और बी साथ में, 4। इसी तरह बी और सी 24 डेज हैं, तो 24 3 से 72, यानी एक दिन में बी और सी कितनी टॉफीज़ खा रहे हैं, 3। सी और ए 36 डेज है, तो 36 2 ज़ा 72, तो सी और ए मिलकर कितनी टॉफीज़ खा रहे हैं एक दिन में, 2। यानी इन तीनों का सम 4 + 3 7, 7 + 2 9, यानी 9 टॉफीज़ खाई जा रही हैं एक दिन में। तो क्या करेंगे, 72/9 करेंगे। 9 की टेबल में 72 कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो 72/9 इक्वल्स टू हो जाएगा 8। 8 क्या हो गया अपना आंसर। ये आपको लग रहा होगा बट ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर हमें ये ध्यान से देखना है कि जो वर्क हो रहा था, ए और बी साथ में कर रहे थे, बी और सी साथ में कर रहे थे, सी और ए साथ में कर रहे थे, है ना। तो क्या हुआ कि सबने दो दो बार वर्क कर लिया, ए ने भी 2 बार वर्क कर लिया, बी ने भी 2 बार वर्क कर लिया, सी ने भी 2 वर्क कर लिया। लेकिन यहाँ क्या निकाला, ए बी सी कितना टाइम लेंगे साथ में, ठीक है। 2 बार वर्क नहीं देखना है, तो क्या करेंगे कि सबका डबल कर देंगे, सबका क्या,
जो आंसर है अपना 8 डेज का उसका डबल कर देंगे, क्योंकि सबने 2 बार वर्क किया ना। अगर एक बार करते तो क्या होता, टाइम ज़्यादा लगता और कितना डबल लगता। तो आंसर क्या हो जाएगा 16 डेज, क्योंकि 8 2 से क्या हो जाएगा अपना 16। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चंस होंगे ये, और इसी अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। आगे कुछ नया आएगा, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस लाता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि ए इज़ ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी। ए जो है वो बी का क्या ट्वाइस गुड है, मतलब जितनी देर में बी करता है ए क्या करेगा उससे कम टाइम में कर लेगा, क्योंकि क्या है वो गुड है। ठीक है, दे कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। अगर वो साथ में वर्क करते हैं तो 18 डेज लेते हैं, कितनी देर में ए अलोन करेगा वर्क को। ठीक है, ए अलोन कैन फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए दिया है बी दिया है। ठीक है, ए और बी दिया हुआ है यहाँ पे, और हमें दिया एफिशिएंसी दी है कि ए जो है वो क्या है ट्वाइस है बी के। तो अगर ए 2 है तो बी क्या है 1 है। अगर ए 2 वर्क कर रहा है तो बी क्या कर पा रहा है 1 वर्क कर पा रहा है। ठीक है, इन्हीं का अपोजिट होता है कुछ टाइम। टाइम और एफिशिएंसी के बीच में एक रिलेशन होता है कि 2:1 अगर एफिशिएंसी, तो यहाँ टाइम क्या हो जाएगा 1:2। अपोजिट होगा, बस अपोजिट कर लेंगे तो आ जाएगा अपना टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना टाइम हो जाएगा 1 और 2। अब 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है 3 होता है। नहीं, 2 ही होता है, 3 कहाँ से होगा। ठीक है, 2 होगा। अब 1 2 ज़ा 2, तो 2 हो गया, और 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए 2 टॉफ़ी खा रहा है, बी 1 टॉफ़ी खा रहा है, 2+1 क्या हो जाएगा अपना 3। तो 2/3 अपना हो गया आंसर। इतना टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो। बट यहाँ पे क्या गिवन है 18 डेज के इक्वल है। आंसर क्या दिया है कि ए और बी कितने टाइम में करते हैं 18 डेज में किसी वर्क को करते हैं। तो 2/3 18 के इक्वल हो गया। 1 कैसे निकलेगा 18 × 3/2। 2/3 उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। 2 9 ज़ा 18, यानी क्या हो गया 1 = 9 × 3। 1 = क्या हो जाएगा 9 3 ज़ा 27। हमने क्या देखा कि ए का क्या दिया हुआ था 1 दिया था टाइम। वो 1 टाइम क्या है 27 डेज के इक्वल है। ठीक है, वो 1 टाइम क्या है 27 डेज के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से क्या कर सकते थे कि अगर हमें मान लीजिए बी का निकालना होता, तो बी का क्या दिया हुआ था अपने को, बी का दिया हुआ था 2। तो 2 क्या हो जाएगा अपना 1 अगर 27 डेज के इक्वल है तो 2 क्या होगा 54 डेज के इक्वल होगा। 54 डेज के इक्वल कैसे आया 27 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया, तो 27 × 2 क्या होता है 54। तो बी का निकालना होता तो 54 डेज आ जाता। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या रहेगा अपना ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी वर्क को क्या कर रहा है 12 डेज में कर रहा है। बी 60% मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो है वो ए से 60% मोर एफिशिएंट है। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही रहेगा ये कुछ क्वेश्चन। ठीक है, हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो बी अगर अकेला वर्क करेगा तो कितनी देर में करेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। चलिए ए की एफिशिएंसी देख लेंगे, बी की एफिशिएंसी देख लेंगे। तो क्या है कि अगर ए की 100 है, मान लीजिए ए की क्या है 100 है, तो बी की क्या हो जाएगी 60% मोर, मतलब 60 ऐड कर लो 100 में 160। ठीक है, ये क्या हो गया 100 और 160 आ गई एफिशिएंसी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ अगर कैंसिल आउट हो रहा हो तो 0 से 0 कैंसिल, 10 और 16 भी कैंसिल होता है, कितने 2 टाइम्स में हो सकता है, 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16 हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगी 5:8 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो मैं क्या करता हूँ इसको हटा देता हूँ, सिर्फ मैं क्या लिख देता हूँ कि 5:8। ओके, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ आपने देख लिया था कि क्या आ गई थी अपनी एफिशिएंसी आ गई थी अपनी 5:8। ठीक है, अब एफिशिएंसी आ गई 5:8 और टाइम क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी का अपोजिट रहता है टाइम। अगर एफिशिएंसी 5:8 है तो टाइम रहेगा 8:5। ठीक है, यहाँ तक आ गया। बाकी सब क्वेश्चन वैसे ही तरीके से होगा जैसे हम लोग करते आए हैं पहले। ठीक है, 8:5 हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हम लोग को गिवन क्या था। ठीक है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ये गिवन था ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। हम लोग को रेशियो गिवन है कि बी ए और बी का क्या है टाइम का 8:5 और ए का टाइम गिवन है। तो क्या हो जाएगा 12/x ले लेते हैं कि ए ने 12 डेज में किया तो बी ने x डेज में किया होगा। ये किसके इक्वल आएगा गिवन है टाइम 8/5, तो 8/5 के इक्वल हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल प्रोपोर्शन बना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना था। ठीक है,
सिर्फ वो आपको मालूम होना चाहिए था कि एफिशिएंसी और टाइम के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 × 5 हो जाएगा, ठीक है। 12 वहीं पे ×5 करेंगे, अपॉन क्या कर लेंगे, अपॉन में आ जाएगा 8। तो 12 × 5/8 किससे कैंसिल हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सिंपली ये रेशियो कैंसिल हो रहा है, 4 2 ज़ा 8 एंड हेयर इट इज़ 4 3 ज़ा 12। तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा अपना 15, 15/2, ठीक है। 15/2 डेज क्या हो गया अपना आंसर हो गया, ठीक है। 15/2 आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे भी सिर्फ एफिशिएंसी और टाइम का जो रिलेशन था वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं मालूम है तो इस तरह के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। क्या गिवन था कि 60% मोर एफिशिएंट है ए से, ठीक है। तो ए क्या हो गया था 100, बी हो गया था 165, रेशियो 8 आ गया। टाइम का अपोजिट कर लिया, टाइम का अपोजिट कर लिया एफिशिएंसी का, तो क्या हो गया 8:5 हो गया। उसके बाद इन दोनों को प्रपोर्शन में रख लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू आ गई तो बी का टाइम आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या रहेगा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। ए किसी वर्क को 80 डेज में कर रहा है। ही वर्क एट इट फॉर 10 डेज एंड देन बी फिनिशेस द होल वर्क अलोन इन 42 डेज। उसने 10 दिन तक काम किया, 80 दिन में कर सकता था, 10 दिन तक उसने काम किया। बाकी बचा हुआ काम कौन कर रहा है, बाकी बचा हुआ काम कर रहा है बी, जो कि उसको 42 डेज में कंप्लीट कर ले रहा है बचे हुए काम को। हाउ मच टाइम ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। कि ए और बी अगर साथ में वर्क करते तो वो पूरा वर्क कितने टाइम में कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ सिंपल वे से किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा देखिए, कि ए जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है 70 डेज में कर रहा है बाकी का काम। अगर 80 डेज का काम था, 10 दिन उसने काम किया, तो काम कितना बचा, 70 दिन का काम बचा ए का, ठीक है। ये कौन कर रहा है, बी कर रहा है 42 डेज में, ठीक है। बी कर रहा है 42 डेज में। 70 कैसे आया, ध्यान रखिएगा 80 - 10, क्योंकि 10 काम वो कर चुका है, 70 बचा था, और उतना काम बी ने किया 42 डेज में, तो 70/42 रेशियो हो गया। इसके बाद क्या कि ये देख सकते हैं आप किससे कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 10 से 70, 7 6 42, तो 10:6 हो गया। अब पूरा काम कितने में हो रहा था, पूरा काम ए कर रहा था 80 दिन में, तो 10 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 80 आ जाए। तो 10 में किसका मल्टीप्लाई करें, 10 में अगर हम लोग 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 80 आ जाएगा। तो 80 डेज में पूरा काम हो रहा था। इसी तरह से 6 में 8 का मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया, मतलब बी अगर ये काम करेगा तो 48 डेज लगेंगे। अब हमारे पास टाइम आ चुका है कि ए जो है वो पूरा काम 80 डेज में कर रहा है, बी 48 में कर रहा है। इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम। पहले की क्वेश्चन की तरह हो गया ये, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में किया था, बस यहाँ पे रेशियो बनाना इंपॉर्टेंट था। रेशियो अपना बन गया है, डेज अपने को मालूम चल गए ए और बी के, तो सिंपली इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे क्या था कि 80 और 48 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का वीडियो मैंने बताया आपको, दे दूंगा बाद में। यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 का मैक्सिमम मल्टीपल क्या है, 16 होता है। 16 3 से 48, इसको डिवाइड कर लिया ऐसे ऐसे। 80 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 16 5 का। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यूज हम लोग ले लेंगे, तो कौन कौन सी आ जाएंगे, 16 3 16 5। तो 16 आ रहा है दोनों में, और क्या बच रहा है, 5 बच रहा है 3। तो 16 × 5 × 3 हो जाएगा एलसीएम। ऐसे एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। मल्टीपल्स को अलग कर लो और मैक्सिमम मल्टीपल्स प्राइम के निकाल लो। तो 16 × 5 80, 80 × 3 240 हो गया। 240 एलसीएम हो गया अपना। अच्छा, टॉफ़ीज़ कितनी खाई जा रही हैं एक दिन में, तो 80 3 ज़ा 240, तो एक दिन में एक खा रहा है 3 टॉफ़ी। 48 में हाफ है, 48 का हाफ होता है 240 करेंगे। 48 × 5 होता है क्या, 240। तो 5 टॉफ़ीज़ खा रहा है बी एक दिन में, तो 5 और 3 हो गया 8, 240/8, टोटल 240 टॉफ़ीज़, 8 टॉफ़ीज़ एक दिन में खाई जा रही हैं। तो क्या आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24, ज़ीरो लग गया, तो 30 डेज़। यानी 30 डेज़ में क्या हो रहा है कि 30 डेज़ में ये वर्क जब ए और बी साथ में मिलके करेंगे तो ये वर्क कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, ये वर्क हो जाएगा ख़त्म 30 डेज़ में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे सेशन के। ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 and 12 डेज सेपरेटली। ए और बी अगर साथ में वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क कर रहे हैं क्या, ए 9 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी 12 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है। इफ़ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटिवली, ए बिगनिंग।
अगर वो क्या करते हैं कि अल्टरनेट डेज में वर्क करते हैं, एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा, फिर एक दिन ए करेगा फिर एक दिन बी करेगा। स्टार्ट कौन करेगा? ए करेगा, ए बिगिन करेगा। तो इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। क्वेश्चन समझ गए कि अगर फिर ऐसे होगा तो कितने दिन में वर्क हो पाएगा। तो पहले देखते हैं ए का। ए क्या कर रहा था यहाँ पे और बी क्या कर रहा था। तो ए जो है वो कर रहा था 9 डेज में वर्क कंप्लीट और बी कर रहा था 12 डेज में। इनका पहले की तरह एलसीएम लेंगे। 9 और 12 का एलसीएम आ जाएगा कितना? 9 4 36। 36 एलसीएम आ गया यहाँ पे। 36 टॉफ़ीज़ खानी है। 9 4 36 होता है। तो 4 टॉफ़ीज़ खा रहा है ए एक दिन में। और 12 3 36 होता है तो 3 टॉफ़ीज़ खा रहा है बी एक दिन में। तो 4 + 3 कितना हो गया अपने पास? आ जाएगा 4 + 3 कर लेंगे तो टोटल टॉफ़ीज़ कितनी खाई जा रही है? 7 टॉफ़ीज़। तो ए 4 टॉफ़ीज़ खाता है, बी 3 टॉफ़ीज़ खाता है। ठीक है। तो डेज़ कितने हो गए? 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 2 डेज में होगा क्योंकि क्या कि एक दिन ए खाएगा एक दिन बी खाएगा तब 7 टॉफ़ीज़ ख़त्म होंगी ना। तो 2 डेज में 7 टॉफ़ीज़ ख़त्म होंगी। अच्छा 36 को डिवाइड कर लेते हैं 35 और 1 में। क्योंकि 7 किससे डिविजिबल होता है? 7 35 से डिविजिबल हो पाए, 35 7 से डिविजिबल हो पाएगा। 36 से नहीं, तो अलग अलग कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा क्वेश्चन अभी। तो 35 5 डेज आ गया। 5 डेज आ गया। ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये तो साथ में वर्क करते तब होता ना, लेकिन ये 7 कब ख़त्म हो रही थी? 2 दिन में। 7 ख़त्म हो रही थी 2 दिन में, क्योंकि एक दिन ए खा रहा है एक दिन बी खा रहा है। तो 4 3 तो 2 दिन हो गए, लेकिन 7 टॉपिक्स ख़त्म हुई। इसी तरह से क्या हुआ, तो ये डबल हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 5 डेज़ की तरह कितने लग गए? 10 डेज़ लग गए। यहाँ पे कितने डेज़ हो गए? 10 डेज़ लग गए। अच्छा एक टॉफ़ी अभी बच गई है। अब पहले ए ने खाई फिर बी ने खाई फिर ए ने खाई फिर बी ने खाई, तब ये ख़त्म हुई थी ना 35 टॉफ़ीज़। अब बाकी की जो एक टॉफ़ी बची है वो जब कौन खाएगा? ए खाएगा, क्योंकि अब किसकी चांस आई है? ए की चांस आई है। तो ए क्या करता है? एक दिन में 4 टॉफ़ीज़ खाता है। टॉफ़ी बची है एक, तो 1/4। तो ये कैसे ख़त्म होंगी? 1/4 करके, 1/4 डे। तो एक तरफ 10 डे है एक तरफ 1/4, तो इसको लिख सकते हैं 10:1/4। 10:1/4 डेज अपना आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू फ्रेंड्स। इसी तरह से आप ये वीडियोस देखते रहिए, शॉर्ट ट्रिक्स सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और क्वेश्चंस लाऊं। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिनमें आगे के क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।